तो एक और नया दिन और आरसीबी के लिए एक और जीत। और राजस्थान से मैच हारी थी लेकिन एक बार फिर से वापसी कर ली है एमआई को मैच हरा के। कोशिश अच्छी रही एमआई की लेकिन काफ़ी रन्स बोर्ड पे आ गए थे। और देखिए एमआई की बैटिंग ऐसी थी कि वो चेज हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा का रिटायर्ड आउट हो जाना, उसके बिल्कुल। बाद सूर्या का थोड़ा मतलब उतनी अच्छी पारी नहीं रही, हार्दिक पांड्या, मतलब कोशिश सबने करी लेकिन जो उस इम्पैक्टफुल पारी की जरूरत थी, जो उनकी तरफ से फिल सॉल्ट की आई थी, फिर पाटीदार की आई थी, वैसी एक भी पारी हमें देखने को नहीं मिली। रिकल्टन शुरुआत में जरूर एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी लेकिन शायद अंत तक रहते तो एमआई के लिए बेहतर होता। और एमआई इसी के साथ अब तक केकेआर के साथ सिर्फ मैच जीती है, उसके अलावा एज सच कुछ बहुत अच्छी खबर एमआई के लिए नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ा था 13 साल पुराना पहला मैच जीत के, लेकिन उसके बाद क्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी सारे मैचेस हारने का? मुझे लगता है कि जो रिकॉर्ड था 13 साल बाद, पहले क्या होता था कि लगातार 2-3 मैचेस हारते थे, उसके बाद जीतते थे, लेकिन इस बार उल्टा हो गया, पहला मैच जीत गए और फिर हार रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इतनी बड़ी मतलब नाम वाली बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद इतने रन खर्च कर देना, ये कहीं ना कहीं हैरानी वाली बात है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है मुंबई की टीम में परेशानी की, वो है जसप्रीत बुमराह, जो रन नहीं खर्च कर रहे हैं लेकिन विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं, और वो सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। क्योंकि अगर बुमराह विकेट नहीं लेंगे तो सामने वाली टीम बैकफुट पर नहीं आती है, और वो साफ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, इन सब ने काफ़ी रन बनाए हैं। और ये कहीं ना कहीं परेशानी आने वाले टाइम पे भी बनी रहेगी। और आज जिस तरीके का बैटिंग रहा है, तिलक भी फॉर्म नहीं कर पाए हैं, रिटायर्ड हट होके चले गए रोहित शर्मा, तो ये कहीं ना कहीं हमने कहा भी था कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे पहले कि अगर कोई एक इम्पैक्टफुल नॉक आ गई तो ये मुकाबला काफ़ी क्लोज जाता, लेकिन आसानी से ये मुकाबला आरसीबी ने अपने नाम कर लिया ही। बिल्कुल। और आरसीबी जिस तरीके से नजर आ रही है टीम बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से प्लेऑफ्स में जाने के लिए लगभग तैयार लग रही है, क्योंकि टीम बहुत बैलेंस्ड है। डफी और हेजलवुड के मतलब नाम के दो उनके पास ज़बरदस्त गेंदबाज हैं और दो अच्छे विकल्प हैं पेसर्स के। अगर इनको मंगेश यादव को खिलाना हो तो इनके पास एक कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि आप मंगेश यादव को खिला सकते हैं अभिनंदन की जगह पे, रसिकदार की जगह पे, जो आज एज सच कुछ बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल कुछ नहीं रही है उनकी बॉलिंग। वहीं एमआई के साथ प्रॉब्लम क्या है, इस बारे में चर्चा का विषय है ये, और इस बार में डेडिकेटेड वीडियो हम लोग करेंगे। लेकिन अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो एमआई के साथ प्रॉब्लम ये कि नाम बड़े और दर्शन छोटे अब तक नजर आए, क्योंकि जिन बड़े प्लेयर्स पे दाम लगाया है एमआई ने, वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई है। पहला मैच आप जीते थे क्योंकि रोहित शर्मा का बल्ला बोला था, रायन रिकल्टन का बल्ला चला था, लेकिन उसके बाद जब तक रोहित शर्मा नहीं चलेंगे तब तक एमआई के लिए सिर्फ एक बल्लेबाज के ऊपर डिपेंडेंट बैठना मेरे ख्याल से एक सही ऑप्शन नहीं है। सूर्य का फॉर्म में दोबारा आना बहुत जरूरी है, हार्दिक पांड्या का कैप्टन नॉक खेलना बहुत जरूरी है। ना एज सच कुछ बहुत ज्यादा बॉलिंग से कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ना बैटिंग से बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक ये वाली चीज भी रहती है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है कि आपकी टीम में ऑलमोस्ट 3 कैप्टन खेल रहे हैं। आपके पास सूर्य खेल रहे हैं वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, बुमराह भी कप्तानी करते हैं टेस्ट में अक्सर हमने देखा है। तो मेरे ख्याल से विकल्प काफी सारे हैं लेकिन सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तिलक वर्मा इनके पास है, नमनधीर के रूप में एक अच्छा बल्लेबाज इनके पास है, इतना नीचे नमनधीर को खिलाने का कोई सेंस नजर नहीं आता है मेरे को। आज हार्दिक पांड्या फिर से ऊपर आ गए, शायद नमनधीर को कुछ बॉलें और मिलती, हार्दिक पांड्या एज फिनिशर नीचे आते तो ज्यादा बेहतर विकल्प होता। वही मैं कह रहा हूँ कि यूज नहीं कर पा रहे। जैसे आपने एक कैप्टन तो मिस कर दिया, मिचेल सैटनर, जो कि फाइनलिस्ट रहे थे वर्ल्ड कप के, तो कहीं ना कहीं इतने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बावजूद आप लगातार गलतियां कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी बड़ी समस्या बन गई है। और जितने भी आप नाम देखेंगे, अगर नमनधीर को छोड़कर और शार्दुल हैं, जितने भी नाम देखेंगे सारे इंडिया खेले हुए हैं, और जितने विदेशी हैं वो अपने यहाँ पर काफ़ी स्टार प्लेयर हैं। तो इसके बावजूद, इतना स्टार पावर होने के बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। पिछला मुकाबला भी अगर आप देखेंगे 11 ओवर का राजस्थान के खिलाफ, वहाँ पे भी कितनी ज़्यादा बॉलिंग जो है वो कोलैप्स करती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पे ये बड़ी समस्या है, बैटिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग में देखने को मिल रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या है। बोल्ट हैं, सबसे बड़ी समस्या मैंने जो मुझे लगती है वो सबसे बड़ा स्पिनर है, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा उनको खिलाएं किसको। गजनफर को खिला रहे हैं, कभी मयंक मार्कंडे को खिला रहे हैं, मिचेल सैटनर को कभी खिला दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी जो शुरू से रही है वो स्पिनर रही है, जिसकी वजह से स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है मुंबई इंडियंस। बिल्कुल। और बुमराह को जैसा कि हमने बात भी करी थी कि बुमराह विकेट्स नहीं ले रहे हैं, कंसर्न है, लेकिन बल्लेबाज शायद ज़्यादा समझदार हो गए कि बुमराह के खिलाफ रिस्क लेने से मतलब वो कतरा रहे हैं।
और रिस्क नहीं लेंगे तो विकेट का चांस उतना नहीं बनता। लेकिन बुमराह की इकॉनमी अब तक काफ़ी ठीक रही है। अगर आप वो सूर्यवंशी वाला अगर निकाल दें मैच, वहाँ पे थोड़ा इकॉनमी ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन बुमराह के खिलाफ रिस्क नहीं ले रहे हैं बल्लेबाज, कह सकते हैं काफ़ी समझदारी से। आरसीबी ने भी अपने प्लान एग्जीक्यूट करे थ्रू आउट द मैच, और इतनी स्टार स्टडेड टीम होने के बावजूद मुंबई इंडियंस क्यों नहीं जीत पा रही है, ये अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय, इस पर जरूर हम वीडियो करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ मेरे ख्याल से इतना ही है। आरसीबी ने मैच एक बार फिर से डोमिनेटिंग विक्ट्री जीत ली है, और टिम डेविड, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट, सबका काफ़ी अच्छा योगदान रहा। साथ में पेसर्स ने भी ठीक ठाक काम किया है आरसीबी के, और प्लान्स प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किए। तो अब कल भी बड़ा मैच है, तो उसमें भी आप क्रिकेट कंट्री देखने जुड़ जाइएगा हमारे साथ। आपको डेली आईपीएल कवरेज और हाइलाइट्स देखने को मिलेगी। कीप वॉचिंग क्रिकेट कंट्री।